बच्चों, आज कंटिन्यूटी पर कुछ सम्स आपके लिए लेकर के हम आए हैं और वैसे 3 वीडियोज़ हमने बना दिए हैं और कुछ चीज़ें जैसे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कंटिन्यूटी को हम कैसे चेक करें, इसको डिफरेंशियबिलिटी के साथ में हम लेंगे। जब दोनों को एक साथ लेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को, और आज हमने सम्स लिए हुए हैं जो इधर आपसे पूछे गए हैं। और सम्स तो बहुत सारे हो गए हैं, 6000 से ज़्यादा सम्स हैं आपके केवल एडवांस और मेंस के लगा करके। तो हमने कॉन्सेप्ट्स लगभग आपको सब सिखा दिए हैं। कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस आपको खुद करना है। कभी कभी होता है कि आप काम करते हैं, कैलकुलेशन में रुक गए, नहीं समझ पाए, तो बुक की मदद ले सकते हैं। तो देखेंगे हाँ ये चीज़ सिखाई गई थी, ऐसा है, तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। बस कैलकुलेशन में कहीं आपसे थोड़ा मिस्टेक हो सकती है तो उसको बुक्स की हेल्प से आप ठीक कर सकते हैं। आइए अब यहाँ जैसे ये सम इन्होंने इसी साल मेंस में अप्रैल में पूछा। fx इन्होंने कहा कि दिस x नॉट इक्वल 0, और जब x 0 है तो a ln 2 ln 3, और कहते हैं इस कंटिन्यूस है x इक्वल 0, तो a स्क्वायर की वैल्यू बता दो। ये कॉन्स्टेंट्स का निकालना हमने सिखाया हुआ है कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट कहाँ पर चेक करेंगे, x इक्वल 0 पर चेक करेंगे। उसको इक्वल होना चाहिए f0 के। f0 कितना है, a ln 2 ln 3, मगर यहाँ पर सिंगल रूल से डिफाइन किया गया है ये। तो आप यहीं पर एक्सटेंस टू 0 लिमिट निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। तो 2 कैलकुलेशंस के बजाय सिंपल एक कैलकुलेशन रख दो। तो हमने कहा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एफ आ जाए तो कंटिन्यूटी होगी। उसके अंदर हमने किसी वीडियो में बताया है कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी है और राइट हैंडेड लिमिट भी है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। लिमिट एक्स, तो देखो ये 0 1 1 1 1, तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, तो 0 हो गया। यहाँ 0 करेंगे तो ये क्या है, cos 0 1 हो गया। तो √2 0 0 बाई 0 का फॉर्म है ये। और आपने फेमस फार्मूला सीखा होगा, a⁻x - 1 अपॉन x लिमिट एक्सटेंस 0 ln a होता है। ओके, e⁻x अगर होता e⁻x - 1 अपॉन x तो क्या हो जाता, 1 हो जाता। ln e क्या होता, 1 होता। अब इसको हमने देखा तो ये 9⁻x कॉमन है, ये फैक्टर्स हमने बना दिए। ओके, तो 9⁻x - 1 8⁻x - 1 ये हमारे फैक्टर्स बन गए। वजह क्या, हम इस फॉर्म में इसको ला रहे हैं। यहाँ देखें, ये √1 + cos x क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2, और हमने दरअसल 2 cos x/2, तो इसमें √2 यहाँ जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी तो ये निकल करके हमारे पास √2 और ये आ जाएगी cos x/2। और हमने पॉजिटिव ही क्यों रखा है, क्योंकि x + h यानी 0 + h 0 - h, तो कोसाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट 0 + h फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो गया, 0 - h पॉजिटिव हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने इसको ये लिख दिया √2 cos x/2। √2 कॉमन ले लो तो 1 + cos x/2। ओके, अब देखें, आइए हमको इसके नीचे x चाहिए, तभी तो हम लिमिट लगा पाएंगे वहाँ पर। हमने इन सब को, इनको भी ठीक कर दिया। ये क्या है, 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2, तो 2 sin स्क्वायर अब x/4 आ जाएगा। ओके, आइए अब यहाँ हमने x दिया तो ये 2√2 बन गया। x दिया, इसके नीचे x दिया यहाँ पर। इनको हम कैसे ठीक कर रहे हैं, मगर ये sin x/4 तो नीचे x/4, तो एक x तो हमारा ठीक हो गया। यहाँ भी sin x/4 तो x/4 हमने दिया हुआ है। x हमारे पास देख लें, ये x यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो ये x और x ये कैंसिल हो जाएगा। ये थीटा टेंस टू 0 बिकॉज x टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0, थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास x केवल था, मगर x/4 लगाया तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ भी x/4 हमने दिया है, x हमारे पास था, चाहिए था, तो 4, सब ठीक हो गया। ये तो देखें 4 × 4 ये। अब हमें कुछ कहना नहीं है, ये लिमिट क्या हो जाएगी, ln 9, ये ln 8, 2√2 तो लगा ही रहेगा। इसको हमने एक साथ कर दिया है, देखें कैसे, ये sin x/4 अपॉन x/4 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 4 इज़ हियर, 4 इज़ हियर, विल कम अप देयर,
ये 16 हो जाएगा। ओके, अब 16 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में क्या है 2√2, तो ये हो जाएगा 8/√2, तो 8/√2 क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ln 9 क्या है 2 ln 3, 3 स्क्वायर करोगे 2 ln 3। ln 8 क्या है 3 ln 2, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है, ln 2 ln 3 के फॉर्म में लाना है। और अब ये देखें ये लिमिट कितने के इक्वल है, f0 के इक्वल है। ओके, ये लिमिट f0 हमारा इतना आ गया, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो f0 हमारे पास में, और यही हमारा ये गिवन था f0, देखें एक्चुअली ये कंटिन्यूस है, तो ये लिमिट हमारे पास में निकल गई। ओके, अब ये इस लिमिट को हमें इक्वल कर देना है इसके, तो अब ये f0 हमने कह दिया, इसको कितने के इक्वल कह दिया, f0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ लिख सकते हो कि सिंस fx इज, और वहाँ लिखा हुआ है सिंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0, x इक्वल 0 पर वो कंटिन्यूस है तो f0 के इक्वल हो गया। तो ये कितना आ गया 2 × 3 6, 24 × √2, और ln 2 ln 3 आ गया। मगर ये क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 24√2 निकल गई। a 24√2, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 1152। आपको 4 आंसर्स दिए गए थे, इनमें ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। ओके, अब देखें, आइए जब तक हम इसे रब कर रहे हैं, आपको छोटी छोटी बातें भी कुछ बोलते जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट करती है, और gx की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो दोनों के सम की लिमिट एग्जिस्ट करती है, प्रोडक्ट की भी करती है, और डिवीजन fx/gx की भी लिमिट। तो हमारे पास लिमिट fx अपान क्या कर देते हैं आप, लिमिट gx कर देते हैं। ऑलराइट, मगर gx की लिमिट जो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब यही बात कंटिन्यूटी के साथ हमने सिखाया हुआ fx+gx, fx/gx कंटिन्यूस हैं तो fx+gx भी होगा, fx-gx भी होगा, fx×gx भी होगा, fx/gx भी होगा, मगर ga 0 नहीं होना चाहिए। ओके, मगर एक है और एक नहीं है, तो सम और सम और डिफरेंस ये नहीं हो सकते, एक है और एक नहीं है। और हमने आपको एक्सप्लेन किया था, हम थ्योरेटिकली भी कह सकते हैं, और मगर जैसे हमने कह दिया 15 हमारा है और 8 नहीं है, तो दोनों का सम 5 से डिविजिबल नहीं है। ओके, और हमने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर प्रोडक्ट के केस में fx×gx, fx की लिमिट एग्जिस्ट करती है, fx कंटिन्यूस है, gx नहीं है। ओके, तो प्रोडक्ट में नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा। लेकिन अगर fx जो कंटिन्यूस है, इसकी लिमिट x टेंस टू a पर 0 हो जाएगी, तो फिर ये कर जाएगा। और ये हमने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था, x sin 1/x, x नॉट इक्वल 0, और 0 जब x इक्वल 0, तो हमने कहा था ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इस पर बहुत पूछे जाते हैं सवाल, और पूछे गए पिछले सालों में। अब एक बात और कहते हैं, अगर दोनों नहीं है, अब देखो अगर दोनों नहीं है, अब हमने कह दिया कि 18 हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, और हमारा 12 भी डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया 30। अब ये दोनों हमारे क्या हो गए, दोनों का सम हो गया। अगर दोनों नहीं है तो उनका सम और डिफरेंस हमारा 5 से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने आपसे कह दिया ये 13 - 8, ये भी नहीं, ये भी, मगर ये 5, तो ये हो गया। दोनों अगर नहीं है तो सम और डिफरेंस हो सकता है। यही बात लिमिट में, यही बात कंटिन्यूटी में, यही बात डिफरेंशिएबिलिटी में, एवरीवेयर। ओके, अब यहाँ पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्शंस ढूंढते हैं। जहाँ पर हमारा स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होता है, तो वहाँ उसका प्रूफ देते हैं। अब यहाँ हो भी सकता है, ओके, और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। ऑलराइट, अब देखें, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था। अब जैसे आपको हमने यही कह दिया कि देखो कि fx इक्वल टू, सपोज करो हमने कह दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x², ठीक है, और ये होल सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन किया गया है, ठीक है। ओके, अब 1 पर हमने दिखाया था कि ये 1 के अलावा कहीं पर भी ये कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो जैसे हमने आपको अगर कहा ये 1, तो 1 पर ये क्या है 1। अब देखें आइए, नहीं इसको नहीं, हमने दूसरा दिखाया हुआ था, वो आ जाएगा अभी। अब देखें आइए, यहाँ पर
अब 1 के लिए हम देख रहे हैं x1 कहा तो RHL देखो देख रहे हैं तो RHL तो 1 + h का होल स्क्वायर देखो, तो अब और कुछ नहीं लिख रहे हैं सिंबल्स को, अब आप समझ गए। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, LHL आप करोगे, LHL करोगे तो ये देखें 1 - h होल स्क्वायर, तो ये 1 से लेस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट हमारी क्या है, इक्वल नहीं तो कंटिन्यूस नहीं हो पाया, देख लें इस बात को। और F1 क्या है 1, राइट से तो ठीक था, लेफ्ट से नहीं हो पाया। अब सपोज करो एक फंक्शन हमने ऐसे लिख दिया आपको gx लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दिया। अब ये भी रियल नंबर 1, अब इसका लिमिट RHL 1 पर 1 + h तो क्या हो जाएगी 1, LHL तो 1 - h, तो 1 - h कितना हो जाएगा 1 से लेस हो गया तो 0 हो गया, ये भी नहीं है। ओके, और अभी हम देखेंगे, अब सपोज करो हमने यहाँ पर आपसे कह दिया कि ये fx और ये है दिस। अब ये दोनों ही फंक्शंस हमारे 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, नॉट कंटिन्यूस एट x = 1, x = 1 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। अब हम इनको देख रहे हैं कि सपोज करो अगर हमने इस तरह की बात रख दी तो क्या हो रहा है, और ये होल सेट ऑफ रियल नंबर्स में सपोज करो डिफाइन किया गया, 1 के लेफ्ट राइट दोनों में डेफिनेशन है। अब RHL हमने लिया, तो RHL लिया तो देखें ये क्या है 1 + h होल स्क्वायर माइनस 1 + h। अब 1 + h स्क्वायर तो 1 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 - 1 तो क्या हो गया 0। और आप F0 लगाएं तो यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं कि F0 अगर करोगे, सॉरी F1 था, ये 1 की बात थी, F1 था, ठीक है। तो RHL एट x = 1 पर था 1, तो 1 - 1 तो F1 क्या हो गया 0। RHL में तो कुछ बात हमारी बनी। और देखो LHL हमने कहा तो यहाँ हमने कह दिया कि दिस 1 - h होल स्क्वायर माइनस दिस 1 - h। और अब देखें आइए, अब 1 - h का होल स्क्वायर 1 से लेस हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 0, और ये भी 1 से लेस है तो 0 - 0 क्या आ गया 0। आप देखें कि हमारी LHL देखो RHL = LHL = 0 = क्या है F0। ये हमारा 1 पर कंटिन्यूस नहीं था, जब होल सेट ऑफ 1 के लेफ्ट राइट दोनों में डेफिनेशन थी, होल सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन किया गया, ये भी नहीं था, मगर इनका डिफरेंस लिया तो देखो ये हो गया, ये हम कहना चाहते हैं। तो जब कभी एक है और एक नहीं है और सम या डिफरेंस है, सॉरी एक है और एक नहीं, तब तो हो ही नहीं सकता है। मगर दोनों नहीं है, उनका सम या डिफरेंस दिया गया है तो आप चेक कर लिया करो, क्योंकि एक्सेप्शन है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसा कि 5 से डिविजिबिलिटी के केस में हमने आपको शो किया हुआ था। ऑलराइट, देखें अब जैसे इन्होंने आपको अभी यही कह दिया इन्होंने, देखो ये क्वेश्चन कहा और ये इनका है 5 अप्रैल को हुआ था, इधर 24 में ही, और ये शिफ्ट हमारी सेकेंड शिफ्ट थी, ये सेकेंड शिफ्ट हमने लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना। और इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया f, और ये -1 से 2, ओके, ये इसका डोमेन है, और ये क्या है दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स में है, ठीक है, यानी सभी इंटीजर्स के लेफ़्ट और राइट में ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। और अब fx को इन्होंने कहा हुआ है, किस तरह से डिफ़ाइन किया है, ये डिफ़ाइन किया है 2x² + x प्लस देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऑलराइट, अब इन्होंने जो पूछ दिया द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर
fx is not continuous is। अब ये 4 में इन्होंने कहा कि एक 6 कह दिया, b को इन्होंने कहा 3, फिर c कह दिया 4 और d कह दिया इन्होंने 5, है ना। इनमें से कहते हैं कि कौन सा ये हमारे पास में है। तो आइए अब देखें, हमने इतनी बातें आपको सिखाई हुई हैं। 2x² हर जगह कंटिन्यूस है, पैराबोलिक शेप है, हमने बताया हुआ है। पॉलिनॉमियल्स हर जगह कंटिन्यूस हैं। x तो ये पार्ट आपके लिए बेकार हो गया एक तरह से। अब हमारी टेस्टिंग कहाँ पर है? यहाँ टेस्टिंग है केवल, ठीक है। और डोमेन हमारा कहाँ से चला? -1 से 2 ही चला है, ओके। तो देखें, जब भी देखो ग्राफ वगैरह के बजाय, वैसे आप हम देखेंगे हमारे वीडियोस, तो हमने इन सब के ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, पार्शियल पार्ट पर, यानी क्या कहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इन x पर, ये हमने कई वीडियोस बनाए हुए थे, उनको प्लेलिस्ट में देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सम्स भी किए गए हैं। एडवांस तक के बच्चों के लिए ग्राफ हर तरह से ड्रा किया गया है, इनका ग्राफ ड्रा किया गया है। फिर भी हम आपको कह देते हैं आज फिर से रिमाइंडर के तौर पर, तो ये भूल जाइए, हर जगह कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल भी हर जगह है। देखो इसका आपका 4x हो जाता है, इसका 1 हो जाता है। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस ज़रूर होता है। ये थ्योरम कभी कर देंगे आपको जब डिफरेंशियबिलिटी को टेकअप करेंगे, मगर लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। अभी तो हम देख चुके थे। देखो इसका डोमेन बीच में 1 आ रहा है, तो 1 पर हम चेक कर चुके। ये 1 पर हमारा कंटिन्यूस हो गया, तो 1 पर अब चेक नहीं करेंगे आपको। अब देखते हैं, ये -1 से चल रहे हैं हम। तो देखो x² हमारा ये तो यहाँ पर -1, इसको इंटीग्रल वैल्यू -1 से 0 तक -1 रहेगा। 0 जैसे ही मिलेगा तो जंप कर गया, फिर 1 के पहले तक 0 ही रहेगा। 1 मिलेगा तो जंप कर गया, 2 के पहले तक 1, फिर 2 मिलेगा तो 2 हो जाएगा, एट्सेट्रा। और ये देखो एंड पॉइंट्स हैं, तो इनके राइट हैंडेड देखेंगे, इनके हम लेफ्ट हैंडेड देखेंगे। तो पहले हम इनको देख लेते हैं, और बीच में जानते हैं क्या है, x² की वैल्यू 0, 1, 1 पर 1, और 2 पर √2, √3, √2, √3। अगर देखें तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। एक है और एक नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस नहीं होगा। तमाम तरह की लॉजिक आप लगा सकते हैं, और कुछ नहीं है तो आप टेस्टिंग तो कर ही सकते हैं। तो देखो इस पार्ट को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, कंटिन्यूस है। अब हमने लिख दिया, सपोज करो gx इतना पार्ट हम लिखे दे रहे हैं कि gx को ये लिख दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो पहले तो काम हम देख लेते हैं -1 पर क्या हो रहा है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो -1 का देखो x = -1। अब ये RHL वगैरह है, ठीक है, अब लिखेंगे नहीं, लिमिट s → 0 वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, RHL। तो देखो अभी इसको क्या लिखोगे आप, ये -1 + h होल स्क्वायर, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस, फिर क्या हो, -1 + h। राइट हैंडेड केवल आपको देखनी इस किनारे पर, आप देखते हैं। फिर एक लाइन आपको दे दिया, ये हमारे पास में 1 - h का होल स्क्वायर हो जाएगा। गेट माय पॉइंट। a - b का होल स्क्वायर वही होता है जो b - a का होल स्क्वायर होता है, ओके। माइनस, ये देखें -1 + h, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सब चल रहा है। बार बार हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन y, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप देख रहे हैं ये वैल्यू, ये 1 से लेस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये भी। अब ये माइनस है थोड़ा सा, तो -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, +h लग गया। तो सपोज करो ये -0.9 हो गया, तो ये -1 हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1। और f माइनस, हम g - 1 यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, g - 1 हमने निकाला, तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और इधर ये -1 हो जाएगा। तो देखो 1 - -1 इक्वल टू ये क्या आ गया, 2। गेट माय पॉइंट। तो लीजिए, ये तो RHL हमारा, एक बार फिर से चेक कर लो कहीं हम लोग गलत तो नहीं है। -1 + h होल स्क्वायर, तो 1 - h होल स्क्वायर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना हो जाएगा, ये 1 से लेस है मगर पॉजिटिव है तो 0 हो गया। बट हियर -1 + h, तो ये -0.9 जैसी चीज़ हो गई, अज्यूम कर दिया करो, और माइनस आ जाएगा 1 प्लस। तो लीजिए यहीं से ये केस ख़त्म हो गया। यानी ये हमारे पास में नॉट इक्वल टू क्या आ गया, नॉट इक्वल टू g ऑफ -1
तो ये हमारी यहाँ पर से ही आ गया कि -1 पर ये नहीं निकला कंटिन्यूस। ओके, और हम आपको और RHL ही हमको ज़रूरत थी, तो ये -1 का केस हमारा बिगड़ गया। सो नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। ऑलराइट, यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूस नहीं निकल पाया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी 2 और हम ला पाए कितना 1 ला पाए। यहाँ इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 लगाओ तो यहाँ पर ये -1 लगाएं तो -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो 1 आ गया। और इसका क्या हो गया -1, तो -1 तो +1 तो 2, तो ये नहीं हो पाया। ओके, नॉट इक्वल जीवन। तो 1 का केस आपको एक तो पॉइंट हमने कहा ये -1 पर ये क्रॉस कर लो अभी से। ओके, अब हम लोग आते हैं दूसरी बात पर कि हमको अगला देखना है कहाँ के लिए, 2 के लिए। ठीक है, अब ये 2 पर आ रहे हैं। आइए x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं, तो 2 पर लेफ्ट हैंडेड केवल देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंडेड देखना पड़ेगा, तो हमने कह दिया कि ये LHL के लिए केवल कह दिया। तो देखें ये 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस ये 2 माइनस h, गेट माई पॉइंट। अब ये देखो 2 माइनस h का होल स्क्वायर, तो ये 4 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 माइनस, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आ जाएगा, 2 से लेस हो गया थोड़ा, 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 तो इक्वल टू क्या आ गया 2। और सेकेंड थिंग देखें, अब हमने कहा कि G2 की वैल्यू देखो, तो G2 की वैल्यू, तो ये हमने G को मिटा दिया। देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये 2 पर कंटिन्यूस हो गया क्योंकि 2 पर केवल लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमको देखनी थी। ओके, तो हमने कहा कि LHL इक्वल टू 2 इक्वल टू G2, तो हमने कहा देयरफॉर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल 2 पर कंटिन्यूस हो गया। तो ये दरअसल 2, ये इतनी बात तो हमारी ठीक हो गई, तो 2 पर हम नहीं ला पाए। ठीक है ना। आइए, तो -1 और 2 का केस हम लोगों ने ठीक कर लिया। तो अब इसे देखें, यानी ये 2 पर करेंगे तो 2 पर ऑल राइट है। अब देखें बीच में केसेस कौन से आ रहे हैं। अब ये तो एक 0 आ जाएगा। अब -1 पर इसकी वैल्यू देख लो क्या है, -1 पर हम लोगों ने निकाला था, ये प्लस का 1 आ गई थी। ओके, अब +1 मगर माइनस से चल रहे थे, तो अगला कहाँ हमको मिलेगा, 0 पर मिलेगा। 0 पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो देख लो 0 पर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो -1 के बाद 0, और ये तो कंटिन्यूस कहाँ नहीं है, ये हमारा वैसे 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। ओके, अब इसको देख लेंगे, आगे कहाँ पर आएंगे, 1 पर टेस्टिंग कर लेंगे। फिर देखो, मगर इसके लिए हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो √2 √3 √2 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 रहेगा, मगर जैसे ही √2 वैल्यू हो जाएगी तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 के राइट में 2 हो जाएगा, √3 के लेफ्ट में 2 रहेगा, √3 के राइट में 3 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। आइए, तो अब हम दरअसल आ रहे हैं -1 के बाद 0 पर आ रहे हैं। अब देखो आइए, 0 पर ये हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। देखो अगर हम कहें x इक्वल टू 0 कह दें, देखो x इक्वल 0 कह दें, आपको तमाम थ्योरी भी सिखा दे रहे हैं। अब RHL आप निकालो, तो RHL क्या है, ये 0 प्लस h, ठीक है, सब तरह से कह रहे हैं 0 प्लस h होल स्क्वायर। अब ये जब निकलेगा s टेंस टू 0 पर, s टेंस टू 0 पर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, और 0 इक्वल टू क्या है, ये f0 भी हमारा कितना हो रहा है, इसके लिए देखें, ये f0 यहाँ पर, ये 0। अब यहाँ ये LHL निकालो, LHL निकाला, तो LHL में देखो ये 0, हमने कहा कि जब कुछ नहीं है तब आप, ये तो है 0, अब फिर से h स्क्वायर आ गया, तो क्या आ गया, 0 इक्वल टू क्या आ गया, f0। आप देख रहे हैं
0 पर ये कंटिन्यूस है। हम अपनी थ्योरी भी सिखा दें, एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0। मगर एक बात आपसे कह दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है इज़ नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि इट इज़, ठीक है, 1 0 के लेफ्ट में भी डेफिनेशन है, राइट में भी है, इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमने कह दिया, देयरफॉर दिस स्क्वायर माइनस दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट हमारे पास 0 आ गया, वहाँ भी ये नहीं बन सका। देखें, क्योंकि एक है और एक नहीं है तो नहीं होगा। और अगर आप मान लीजिए हमारी ये बात भूल जाते हैं तो कुछ नहीं, आप इतना तो करोगे, इसकी राइट हैंडेड लिमिट क्या आ जाएगी, आ गई थी 0। अब यहाँ 0 प्लस h करोगे तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0, f0 को इक्वल हो गया। अब लेफ्ट हैंडेड लिमिट इसकी क्या है, 0, मगर यहाँ क्या हो जाएगी, 0 माइनस h, तो माइनस h की लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या हो जाएगी, जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो राइट हैंडेड तो 0 रहेगी जो f0 के इक्वल है, मगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट हो जाएगी 1 हमारी हो जाएगी। इसकी जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट, इसके लिए लिख रहे हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट, यानी लिमिट s टेंस टू 0 g, ओके, g 0 माइनस h, लेफ्ट हैंडेड लिमिट ये हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। यहाँ ये तो 0 रहेगी, मगर ये 0 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, +1। तो ये कंटिन्यूस नहीं निकल पाया। और हमने कहाँ से कैच कर लिया, अलग भी कर दिया, तो ये तो है मगर ये नहीं है, ओके। तो 0 पर बात नहीं निकली। आगे आ जाइए। ये सब इतनी प्रैक्टिस हम इसलिए आपको कर रहे हैं कि आपको देखें, आपको कोई वहाँ पर टीचिंग तो करनी नहीं है। आप जैसे ही पॉइंट्स को कैच कर लो तो क्या है, इनसे मतलब नहीं है 0 प्लस एच स्क्वायर। मान लो हम नहीं समझ पाए कि एक है कि एक 0 प्लस एच स्क्वायर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 0, 0 प्लस एच तो क्या हो गया, 0। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0, f0 क्या हो गया, 0, यानी g0 क्या हो गया, 0। अब आइए 0 माइनस एच करोगे तो एच स्क्वायर का क्या होगा, 0, मगर यहाँ माइनस एच तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1, तो f0 के इक्वल नहीं, अपने आप नहीं हो गया 0 पर, दैट्स ऑल। अब देखें, आइए यही लॉजिक अगर हम यहाँ लगा देते हैं, ये तो हमारे पास में चलिए, ये हमको पहले ये चेक कर लिया था, 0 के बाद में अब कौन आएगा, 1 आएगा, 1 पर चेंज होंगे ये। अब 0 के बाद देखो स्क्वायर करोगे, मान लो 0.2 है, 0.3 है, तो स्क्वायर 1 की तरफ जाएगा। तो जब हमने और x को जब 1 कह दिया तो 1 भी देखो इसके अंदर पॉइंट है, तो अब 1 पर कर रहे हैं। 1 पर वैसे हम अभी कर चुके हैं कि 1 पर हमारी ये क्या थी, देखो x इक्वल टू अब 1 ले लिया, 1 ले लिया, तो ये हमारा क्या था, कंटिन्यूस निकल गया था अभी, ओके। ये दोनों नहीं थे मगर इनका डिफरेंस हो गया था, है ना। तो अब अभी कर चुके हैं हम, है ना, इस कंटिन्यूस, ठीक है, यानी कौन हमारा gx है ना, gx जो हमने कहा था, यानी ये स्क्वायर माइनस ये कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर क्या है, ये कंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना, ठीक है। फिर से एक बार देखो, आपसे कह दें अरे भाई कुछ नहीं है तो आप ओरली ही कर लो, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1, 1 प्लस एच का क्या हो गया, 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, f1 क्या है, 1 माइनस 1 तो 0। तो राइट हैंडेड लिमिट ठीक चल रही है। अब लेफ्ट कर लो, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो 1 से कम हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 0, 1 माइनस एच फिर क्या हो गया, 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0, लीजिए हो गया। ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं उसमें ये सब हमको समझाना पड़ रहा है, बिकॉज हर तरह के बच्चे देखते हैं। और तो जो लोग समझ गए तो बस जहाँ करना है वहीं कर दें, जिन स्पॉट्स पर, ओके। अब आइए देखो, अब यहाँ पर देखें क्या हो गया कि इसके लिए तो पॉइंट्स क्या थे, -1 था, 0 था, 1 था और 2 थे, मगर इनके लिए बात बिगड़ी। देखो इसके अंदर की क्वांटिटी को जैसे ही होल नंबर मिलेगा ये चेंज हो जाएगा। तो अब देखें, आइए अब इनके लिए पॉइंट्स कहाँ पर आ गए,
अब एक्स स्क्वायर को अगर हमने कह दिया, देखो अब नहीं कहेंगे, एक्स स्क्वायर को कह दिया 2, भाई ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, देख लो। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक्स स्क्वायर कैन गो अप टू 4। ठीक है, और वो हमने दिखा दिया था 2 पर कि 2 पर क्या हो गया था, कंटिन्यूस, वहाँ पर आपका टिक लगा हुआ है। तो अब हम इसको एक एक चलाएं। -1 पर कितना था, ये -1 पर देखो तो ये 1 था। ये आगे बढ़ रहे हैं तो 1 के बाद में कौन सा इंटीजर आएगा, 0। 0 के बाद में फिर 1, तो 1 को भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और 1 को चेक कर लिया, वहाँ पर है। अब 1 के बाद इसको मिले 2 मिले, तो देखो दिस इम्प्लाइज कि x क्या है, ये √2। अब देखो √2 पर ये नहीं है, ये है, क्योंकि √2 के राइट और लेफ्ट में लिमिट क्या हो जाएगी, √2 वो 1 हो जाएगी। ठीक है, और जिनको देखो डाउट है और जो लोग पकड़ लिए कि तो ये √2 पर हमारी नहीं होगी, ओके, क्योंकि ये हमारा नहीं है, जबकि ये है, तो एक है और एक नहीं है। अभी देखो कह देते हैं, और साथ में ये √3 पर भी नहीं है, √3 पर भी नहीं, क्योंकि ये नहीं है। वजह क्या है, जब √3 से लेस हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, x √3 से लेस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, और जैसे ही √3 + h आए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, तो जंप कर गया, ओके। मगर √3 के प्लस √3 + h करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1, 1.73 + h तो 1, और 1.73 - h तो भी क्या आ गया, 1 आ गया। ये जो अकेला x है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये केवल इंटीग्रल वैल्यूज़ पर कंटिन्यूस नहीं और सभी जगहों पर है। तो वो सब इसके लिए हम पहले इंतजाम कर चुके, -1 कर चुके, 0 कर चुके, 1 कर चुके, 2 कर चुके, तो इनका तो खेल खत्म हो गया। अब हमें इनको देखना था केवल, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें √2, तो ये √2 पर नहीं, √3 पर नहीं है, हमारा आंसर ये 4 पॉइंट्स पर एक्चुअली डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फिर भी हम प्रैक्टिस के तौर पर आपको ये दिखा रहे हैं, देखें। अब √2 हमने कह दिया, तो देखो RHL, और ये एक एक खिसकाते जाइए। 0 पर 0 वैल्यू आ गई, -1 पर 1 थी, 0 पर 0 थी, आगे बढ़ो 1 बढ़ाओ तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, देखो डोमेन में है। अब 2 करो तो √2 भी यहाँ पर है, 3 करो तो √3 भी यहाँ पर है, 4 करोगे तो 4 पर 2, और 2 के लेफ्ट हैंडेड में चेक करना था, वो पहले ही हम चेक कर चुके। अब बहुत बोल दिया, अब नहीं कहेंगे भाई। और देख लें, अब हमारे पास RHL मान लो हम करने चले भी, ठीक है। तो अब देखें, अब ये देख लो हमारे पास में ये √2 + h होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, √2 + h है, ठीक है। अब इनको देखें तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, 2। और यहाँ देखें क्या है, 1.41 + h, तो ये क्या आ गया, -1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। और आप एक्चुअली जब करोगे कितना, f√2, तो अभी g√2 कर दो, देखो g√2 कर दें, तो ये g√2 करेंगे तो यहाँ 2 आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और माइनस इसी तरह से आप खुद कर सकते हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है। और देखें तो ये आ गया 2 -1, तो कितना आ गया, 1। RHL तो ठीक चली गई भाई। अब देखते हैं आइए LHL में क्या हो रहा है। LHL तो ये देखें क्या है, √2, तो ये जानते हैं √2 - h होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, √2 - h, ओके। अब इनको देख रहे हैं हम, तो ये हमारे पास में अब ये 2 से कम हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अरे भाई ये स्क्वायर 2 से कम हो जाएगा, 1.99 एट्सेट्रा मान लीजिए, ओके। तो ये 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। इधर देखें, इसका फिर से क्या रहेगा, 1, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंडेड लिमिट 1 थी जो g√2 के इक्वल थी, मगर ये हमारी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, g√2 आ गया। तो हमने कहा कि √2 पर क्या है, ये आप जैसे भी है, इन केस आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाते हैं कि ये तो इंटीजर्स के अलावा हर जगह कंटिन्यूस है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, एक एक बढ़ाना पड़ेगा, तो √3, √4, √3
√4 यानी 2, √5, √6 सबसे आ जाएंगे, मगर हमको 2 पर स्टॉप कर जाना है। ओके, अब √3 पर खुद आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आ गए और हमने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो उसमें कुछ नहीं, बस एक एक आप 1 उसको एनहांस करते चले जाइए और लेफ़्ट के पॉइंट पर राइट हैंडेड लिमिट चेक कर लो और राइट पर लेफ़्ट हैंडेड लिमिट चेक कर लो। और देखें, आपको आप ये सब लिखने के लिए हम अगर बाई शेयर ऑब्जर्वेशन इफ़ यू कैन देन डू इट, उसको शेयर ऑब्जर्वेशन से ही करें जल्दी से, तो क्वेश्चन जल्दी से आपका निकल जाएगा। और हमने आपको एक सम देखो और इसी तरह का कर देते हैं ताकि अब इसकी प्रैक्टिस आपकी ठीक हो जाए। और ये इन्होंने पूछा आपसे 11 अप्रैल, अभी ये 24 में ही, और ये शिफ्ट 1 में ये पूछा था आपसे। इन्होंने कहा कि fx, ठीक है, fx कहते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस x लीजिए, थोड़ा चेंज कर दिया, प्लस अब देखें -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, ये मॉडुलस है यहाँ पर, ठीक है ना, ये मॉडुलस है, ये है। और कहते हैं कि x बिलोंग करता है किसको, r को, रियल सेट, तो यानी हर एक इंटीजर के लेफ़्ट और राइट में ये हमारा क्या है, ये डिफाइंड है। ओके, तो लेफ़्ट और राइट में हर जगह आपको चेक करने की ज़रूरत है। मगर देखें, जैसा कि इनका कहा इन्होंने, हाँ इन्होंने इसमें आपको दे दिए, जवाब दे दिए। उन्होंने कहा देन f इज़, एक इन्होंने ये लिखा कि f इज़ a में कंटिन्यूअस एट x = 0, कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट कंटिन्यूअस, बट नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। ऐसे इन्होंने b कुछ लिखा, ऐसे ही c कुछ लिखा, और d में इन्होंने कहा कि कंटिन्यूअस एट x = 1 बट नॉट x = 0, x = 0 पर नहीं, 4 ऑप्शन। तो हमको बड़ा ही अच्छा कर दिया उन्होंने, जो हम सब देखते तो वो हमको ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने कहा कि भाई 0 और 1 पर करना है, तो देखो जल्दी से आपको पहले ही अगर ये करना है तो मान लो 0, हम कुछ नहीं जान रहे हैं। अब ये x = 0, तो देखो RHL, अब ये लिमिट s → 0 वगैरह नहीं लगा रहे हैं, सीधे देखो RHL करेंगे तो ये क्या हो गया, 0 + h², तो h² माइनस h, ठीक है, h² माइनस h। हाँ, यहाँ आपको वार्न कर दें थोड़ा, प्लस हम ये बात नहीं समझ पाए, अभी देखो हम इसको भी क्लियर कर देंगे। वैसे फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह पर वो हमारे वीडियोस को देख लें, तो सब लोगों को बार बार हम कहते रहते हैं, जो अच्छा नहीं लगता हमें कहना, बट फॉर योर गुडनेस आपको ये थोड़ा कहना चाहते थे। अब देखिए मॉड, अब ये क्या है, माइनस क्या है, 0 + h, सेकेंड थिंग क्या हो, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 + h। ये हम कह रहे हैं कि आप इतना तो लिखोगे कम से कम, आपको वहाँ कोई कॉपी तो चेक होती नहीं है, रिटर्न तो है नहीं, तो सीधे आप ये सब RHL वगैरह में सीधे आप जान, बस ये है, हमको से पूछा जा रहा है। अब इसे देखो, हम देख रहे हैं, हमने आपको कहा हुआ है किसी वीडियो में, इसी कंटिन्यूटी में भी h के बारे में बताया है, h इज़ ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो h² हमारा क्या होता है, लेस दैन h। मान लो 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, और ये 0.1 तो लेस हो जाएगा, तो देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ये बात हमारी याद रखना, सॉरी, ये क्या आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमने, तो देखो ये जो है वैल्यू हमारी, दिस वैल्यू लेस दैन 0, निगेटिव आ गई, तो इसका मीनिंग क्या आ गया, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। देख लो यहाँ पर ये। आइए अब सेकेंड केस कह देते हैं प्लस। अब यहाँ पर क्या है, आप ये राइट हैंडेड लिमिट हम ले रहे थे, तो मॉड, अब देखिए -h और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आ गया, ये 0 आ गए। ओके, अब
ये लिमिट एस्टेंस 0 तो क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ओके, RHL -1 आ गई। अब -1 पर हम वैल्यू भी देख रहे हैं, तो एफ एक्स -1 लगा रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया देखो। और एक जगह हमको कहीं कह देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यू नो इट, 1 -1, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर -1। हम कहाँ पर निकाल रहे थे, नहीं सॉरी, हम 0 पर चेक कर रहे थे, हमको 0 करना चाहिए, हम ये गलत बात लिख गए थे। देख ये सही है, ये 0 पर चेक 0, तो ये 0 -0 ऑलराइट। तो देखें ये 0 -0 प्लस यहाँ भी देखें तो ये हमारे पास देखो 0 -h, सॉरी ये -0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ठीक है। तो सब जगह से हमारे पास में क्या आ गया 0 आ गया। यहीं से ख़त्म हो गया केस कि दरअसल 0 पर क्या ये कंटिन्यूस नहीं है। अब आपको दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, 1 पर अब चेक करें। ओके, यानी जहाँ जो भी ऑप्शंस आपके ये कह रहा है यहाँ कंटिन्यूस x = 0 पर, तो वो बात बेकार हो गई। ओके, ऐसे BC में कहा है, तो जहाँ कंटिन्यूस x = 0 कहें वो बेकार हो गई बात, ठीक है। क्लियर हो गए, 0 + h का स्क्वायर, इसको ध्यान देना, h² और h में h ग्रेटर है तो नेगेटिव -1 आ गया, और यहाँ सब आपके पास में 0 आ गया था। और -h का मॉड कोई कहे तो मॉड h = h, बिकॉज h इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलराइट। और इस तरह से हम जो कहने जा रहे हैं, और f0 हमने निकाल दिया था, तो f0 कितना आ गया था 0, ठीक है। फिर भी हमने LHL भी कहा प्रैक्टिस के लिए, कोई 1 और मोर करेक्ट में आपसे ये पूछ दें तो देखो अब सीधे निकाल लें। अब ये 0 - h का स्क्वायर, ठीक है, ये कह रहे हैं, लेकिन जो समझ गए तो h² हो जाएगा, माइनस फिर क्या है 0 - h आ गए दिस, और वहाँ देखें प्लस, ये देखें आइए, अब मॉड है, अब 0 - h तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 - h आ गया दिस। ओके, अब इन सब चीज़ों को आप देख लो, ये आप क्या हो h² + h हो। चलिए एक लाइन और आपको दिया, तो ये h² + h, ये सब एक्सटेंस टू 0 पॉजिटिव है, वेरी वेरी स्मॉल, तो 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखें मॉड h, और ये हमारे पास में h और -1। ओके, -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0 + 1 = क्या आ गया 1। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास में RHL थी -1, LHL क्या आ गया 1, दोनों इक्वल नहीं है, और f0 क्या थी 0 थी, तो ये बेकार हो गया 1, ये 0 पर एक्चुअली हमारा कंटिन्यूस नहीं है, ऑलराइट। और देखो जल्दी से देखना है आपको, तो हमने सीधे से कहा हुआ 0 तो कुछ नहीं, h² -h, मगर ये ध्यान देना था, तो ये क्या हो गया -1, यहाँ लगा दिए जैसा भी कह रहे हैं, बाई शेयर ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आपको कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा 1 पर एक्चुअली क्या है, ये 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। अब ये 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, तो ये 0 वाला जो केस है वो आपको बेकार हो गया। अब कहते हैं 1 पर चेक किया जाए, तो चलिए अब x = हमने 1 कहा, तो RHL देखते हैं, ठीक है। अभी हम देखो आपको कुछ इसकी मिस्ट्री नहीं समझा रहे, हम कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट भी करोगे तो कैसे आप कर सकते हैं। अब इसे देखें, तो ये हमारे पास में 1 + h² माइनस दिस 1 + h, ऑलराइट, और प्लस मॉड -1 - h, चूँकि माइनस लगा हुआ है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h, ये मॉड। अब इसे देखते हैं कि क्या है, और साथ में एक चीज़ हम और लिख देते हैं कि f1 देखते हैं, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो f1 की वैल्यू क्या है 0, तो हमको 0 चाहिए। अब यहाँ देखें, अब ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बच रहा है, एक तो आ रहा है h² + 2h है, -h गया, तो ये फिर से हमारे पास क्या है, ये -h, सॉरी इस बार +h होगा, +2h है ना, +2h - h, ऑलराइट।
और नेक्स्ट थिंग देखें प्लस मॉड, और इसमें एसेंस टू 0 लगा दिया करें मॉड। अब इसे देखें तो ये हमारे पास है -1 और प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा, और -1 और +1 भी चला गया माइनस एच, तो ये क्या आ गया 0। अब ये हमारे पास कितना आ गया 0। आप बहुत अच्छे हो गए, देखें F1 क्या है 0 और ये क्या आ गया 0। अब LHL देखो लगाइए, तो LHL लगा दिया, तो LHL के लिए क्या करोगे 1 माइनस अब करना पड़ेगा। तो देखो वही बात, अब आपके पास में 1 - h होल स्क्वायर -1 - h, ठीक है, और ये कोई बड़ी बातें नहीं है। प्लस आइए अब इसे हमने कहा कि 1 - h, तो ये हमारे पास में मॉडुलस है 1 - h, तो -1 + h हो जाएगा। गेट माई पॉइंट, -1 - h तो -1 + h, और प्लस यहाँ पर देखें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - h और होल मॉड, ये पूरा कर दिया। अब यहाँ 1 मिनट के लिए आपको कह देते हैं, ठीक है। आइए ये हमारे पास 1 - h होल स्क्वायर, 1 में तो 1 - 1 चला जाएगा, ये प्लस h स्क्वायर, ये प्लस का h, ये क्या रहेगा माइनस का h। तो देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ये एक तो h स्क्वायर हो रहा है, ये h स्क्वायर -2h है प्लस h है, तो ये हमारे पास में -h आ गया। ऑलराइट, और सेकेंड थिंग देखें प्लस ये हमारे पास -1 + 1 चले गए, और हाँ ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, 1 - h है, तो 1 से लेस हो गया तो 0 आ गया। अब देखो 0 तो -1 + h + 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ गया। देख लेना, इस बात को समझ गए सभी लोग, ये कितना है। अच्छा एक बार हम आपको ये लिख देते हैं, चलिए ये मॉड और ये लिखा -1 और +h और +0, अब तो समझ गए, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसे देखो, अभी से एक्सप्लेन किया हमने कि h स्क्वायर h से लेस है, तो बहुत ही मामूली सा, बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, मगर माइनस साइन के साथ आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ क्या हो जाएगा -1। अभी हम एक्सप्लेन कर चुके माइनस, और ये देखो क्या आ गया +1 आ गया, +1 तो फिर से क्या आ गया 0, तो ये कितने के इक्वल आ गया F0 के इक्वल आ गया। और क्या है ये LHL है, इक्वल टू क्या है RHL, ये हम LHL निकाल रहे थे तो इक्वल टू RHL हो गए अब, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि ये दरअसल 1 पर क्या हो गया, 1 पर ये सही है, 1 पर तो कंटिन्यूस है x = 1, लेकिन यहाँ नहीं है। अब हम समझते हैं कि इस पर आपको काफ़ी काम कर दिया। एक थोड़ा सा कभी मुश्किल जो सम सपोज किया जाता है एडवांस में, वो 2016 में पूछा था, और जो पूछे गए सम्स उनको बुक्स की, अब कॉन्सेप्ट में कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन वीडियोस के बाद में आपको केवल कैलकुलेशंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए दो एक बातें आपको कह देते हैं इस तरह से कि जैसे कोई आपको कहता है कि f(x) इज कंटिन्यूअस, देन f(x) इज आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हमारा f(x) एक्सिस्ट। ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि सपोज़ करो हमारे पास ये y = x लाइन है, y = f(x) ही है, ओके। ये हमारा y = f(x) है, तो देखो f(x) का जो ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्शन होता है y = x लाइन, ये हमारी है, तो इसका रिफ्लेक्शन देखो ये यहाँ से ऐसे होते हुए ये, ओके। तो कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, y = x लाइन क्या है, प्लेन मिरर है। तो जब इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, सडन जंप नहीं है, तो उसकी इमेज में कैसे होगा, ओके। तो जब कभी लोग कहें कि f(x) कंटिन्यूस है, तो f(x) भी क्या है, वो कंटिन्यूस हो जाएगा। भाई आप y = x कह रहे हैं,
अब कोई आपसे कहे कि पॉइंट हमारा P 1 2 है, तो y इक्वल टू एक्स पर इसकी इमेज बता दो Q, तो Q क्या हो जाएगा, वो 2 1 है। y इक्वल टू एक्स, y को बना दो x और x को बना दो y, y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू y, तो ये लीजिए हो गया। तो अल्फ़ा बीटा की इमेज क्या हो जाएगी, बीटा अल्फ़ा हो जाएगी y इक्वल टू एक्स में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ भी समझ सकते हैं। तो जब कोई आपसे कहे कि f इनवर्स x का ग्राफ, तो एफ एक्स का रिफ्लेक्शन ले लो तो वो ग्राफ हो जाए। अब इसमें कहीं ब्रेक नहीं, ये कहीं वैसा ये भी बनेगा। ओके, तो इसलिए जैसा कि कहते हैं कि आप मिरर में गलत नहीं होंगे, ये तो ये भी हो गया। ये कभी कभी लोग जो है मिनिमम मैक्सिमम लिख करके दे देते हैं, और इस तरह के सम्स को डिफरेंशियबिलिटी में हम कई तरह से टेकअप करेंगे। और अब जैसे हम आपसे कह दें कि एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करें कि ये है, इस तरह से लोगों ने लिख दिया कि मैक्सिमम x इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कहना है, दोनों का ग्राफ आप ड्रा कर दो, ठीक है, दोनों का ग्राफ ड्रा करो। और ये देखें, अब y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, तो ये चला गया, x पॉजिटिव तो क्यूब पॉजिटिव, x नेगेटिव तो क्यूब क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ गया, देखो जी। और x क्यूब तुमने कहा पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस है। अब y इक्वल टू एक्स लाइन एक, अब दोनों को खींच दो, y इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ से ओरिजिन से पास करेगी, ये y इक्वल टू एक्स आ गया। ये हमारे पास में y इक्वल टू ये एक्स क्यूब है, y इक्वल टू ये एक्स क्यूब है। ओके, अब कहते हैं मैक्सिमम, इसका मतलब है कि दोनों ग्राफ को ड्रा करो और देखो जहाँ जहाँ पर जिसका ग्राफ हमारा अबव है, ऊपर है, वही बड़ा होगा। अब ग्राफ आप ड्रा करते हैं, सपोज करो एक ये ड्रा किया, एक ये ड्रा किया। अब ये y1 इसका यहाँ पर है और यहीं पर ये y2 इसका ये है, इस पॉइंट का ये P और ये Q, तो y2 ग्रेटर देन क्या हो गया, y1। अब ये ग्राफ क्या हो गया, f1x, ये ग्राफ क्या हो गया, f2x। तो y2 ग्रेटर देन, तो ये देखें ये f2x और ये f1x। तो जिसका ग्राफ आपका अबव यानी ऊपर रहेगा वो फंक्शन बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ओके, और जिसका ग्राफ बिलो उसकी वैल्यू लेस होगी। अब यहाँ देखें, हम चलते हैं तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखो, तो एक तो पहली बात तो ये, तो -1 पर दोनों ही मिले हैं, इधर 1 पर दोनों। अब देखो क्या हुआ है, -1 पर ये पॉइंट -1 है। ओके, अब इसके लेफ्ट में हुआ क्या, इसके लेफ्ट में आप देखें तो ये दरअसल ये लाइन हमारी चली है, तो ये ग्राफ आ गया, देखो ये ग्राफ आ गया, ठीक है, ये लाइन गई हुई है। ओके, तो ये लाइन ऊपर चलेगी, क्यूब नीचे रहेगा। अब आगे देखें, यहाँ से आइए तो यहाँ क्यूब चला है, तो देखो ये हमने ऐसे मार्क करके दिखाया, मगर ये कंटिन्यूस रहेगा ये। अब आगे फिर क्या है, लाइन चली है, देखो। और आप जानते हैं, अब मान लो 0 से 1 के बीच में वैल्यू 1/2, तो 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8। तो 1/8 क्या हो गया, 1/2 से लेस हो गया, लाइन ऊपर हो गई। अब आगे क्या, मान लो 2 लिया, तो 2 का क्यूब 8 और 2, तो 8 2 से तो ये ग्राफ चला हुआ देखिए, ठीक है ना। तो अब देखें आपको क्या हुआ कि एक्चुअली आपका जो ग्राफ बना है वो ये बना है। ये मान लो -1 थे, ये 0 थे, ये 1 थे, तो ये ऐसे आया है ग्राफ, फिर आपका यूं चला है और इसके बाद में फिर वो यूं चला है और फिर दरअसल वो आपका ग्राफ यहाँ से यूं चला है। ओके, ऐसे गया हुआ देखो, ये है, ये गया है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन गई है, फिर क्यूब गया हुआ। तो देखो कहीं ब्रेक है, नहीं है, ये हर जगह कंटिन्यूअस है। अब अगर हम मिनिमम मांगते तो ये ऐसे चलता, ये यूं चलता, ऐसे ग्राफ चलता और ये फिर लाइन नीचे हो जाती। तो मिनिमम में लोअर, जहाँ भी लोअर ग्राफ जो पड़ेगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखते जाओ, वहाँ जो हायर पड़ेगा वो मैक्सिमम, जो लोअर पड़ेगा वो मिनिमम। तो ये भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये दरअसल आपका
हर जगह कंटिन्यूस आ गया। देखें पिछला सवाल आपको जो हमने किया हुआ था उसमें जो लोग हमसे उस समय याद ना रहा बताने के लिए, तो जैसे -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटर x लिखा हुआ था, तो x माइनस ये, क्योंकि मॉड x वही होता है जो मॉड -x होता है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 से चलता है और लेस देन 1 रहता है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ही हो जाएगा। और ये है क्या, ये एक्चुअली x माइनस ग्रेटेस्ट इंटर x है। आप जानते हैं ये तो हर जगह कंटिन्यूस है x, मगर ये कहाँ नहीं है, इंटीग्रल पॉइंट्स पर नहीं है, तो 0 1 2 3 वगैरह पर नहीं है। अब आपको डील करने के लिए क्या रह गया, ये और ये रह गया। तो जो लोग जैसे भी समझें, ये हमारे कहने का सेंस है, ऐसे भी कह सकते हैं लोग। ओके, और हमने डिस्कशन पूरा कर दिया है। आइए यहाँ ये IT एडवांस में इन्होंने 2016 में सम पूछा, एक फंक्शन -1/2 से 2 इसका डोमेन है पूरे रियल नंबर्स के सेट में, G भी है। fx को कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² -3, और gx को कहा मॉड x प्लस मॉड x इंटू fx प्लस मॉड 4x - 7 fx। इन्होंने कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब कुछ पूछी। कंटिन्यूटी वाला पार्ट हम आपको कर दे रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी वाला फिर करेंगे आपको। अब देखें, आइए, अब हमने ऐसे लिख दिया। इन्होंने पूछा कि fx कितनी जगह कंटिन्यूस नहीं, इन्होंने ये पूछा, यानी दरअसल इतने पार्ट को केवल ये कितनी जगह कंटिन्यूस, जो आप खुद कर सकते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, यहाँ पर जब आप लगाओगे तो क्या आ गया, -11/4। अब -11/4 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। और आप 1/2 पर वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। राइट हैंड में क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। 0 पर भी 0 + h, तो h² - 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि ये नंबर हो जाएगी -2 पॉइंट समथिंग। -h का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, h² - 3, वो भी क्या हो जाएगा, -2 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 पर, -1/2 पर भी ये हमारा कंटिन्यूस है, और 0 पर भी कंटिन्यूस है। -1/2 समझ गए, -1/2 पर वैल्यू निकालो तो ये क्या हो जाएगा, -11/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, तो -3। ओके, तो -1/2 पर ये हमारी वैल्यू भी है किसकी, ये fx की वैल्यू है, f -1/2 है ये, ऑलराइट, यही है। और -1/2 प्लस h का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आ जाएगा, -11/4 प्लस h² आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद में इसको 1 1 इन्हेंस करते जाइए। 0 पर ठीक हो गया और राइट में भी ठीक हो गया, ठीक है, और आप एक एक इसको बढ़ाते हुए जा सकते हैं। तो हमारा, हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट हम छोड़, देखो x हर जगह कंटिन्यूस है, मॉड x हर जगह कंटिन्यूस है, हमने बताया। अगर fx कंटिन्यूस है x = a पर, तो मॉड fx भी कंटिन्यूस है। 4x - 7 स्ट्रेट लाइन है, हर जगह कंटिन्यूस है, तो उसका मॉड कंटिन्यूस हो गया। ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, दोनों का सम क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। यानी इसमें केवल हमको जांच किसकी करनी है, इसकी करनी है। तो यानी फाइनली हम रिड्यूस हो गए कहाँ पर, अगर हमने पूछा भी कि gx कितनी, वो उन्होंने fx पूछा, हम gx पूछ रहे हैं, कितनी जगह डिसकंटिन्यूस है, तो इसको केवल हमको डील कर देना है। ओके, तो अब इसको हम डील करना आपको कह देते हैं। और देखें, आइए, तो हमने ये कर दिया आपका कहाँ पर, जैसे मान लो कोई -1/2 प्लस h करते -3 दिस होल स्क्वायर, और ये हमारे पास में ये करते, ठीक है ना, ये हमारे पास RHL कहाँ पर, -1/2। अब आप समझ गए ये, तो देखें ये वैल्यू क्या हो जाती, -11/4 -2h प्लस h², और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता, -3 हो जाता। ओके, ये -3 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती, -2 पॉइंट समथिंग आ जाती, तो ये -3 आ जाती। राइट हैंड लिमिट यही आ गई, और वो वैल्यू भी हमने निकाल दिया, वही आ गई। तो देखो -1/2 पर हो गई, 0 पर भी हो गई। 0 पर करोगे आप तो देखो fx हमारा क्या लिखा था, fx लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - 3, ये लिखा हो, h² - 3
की लिमिट, ठीक है, 0 पर x इक्वल 0 पर ऑल राइट, x इक्वल टू -1/2 पर ऑल राइट हैंडेड देखना, h² -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर हमारे पास क्या आ जाएगा -3, क्योंकि -2 पॉइंट समथिंग, -h होल स्क्वायर -3, तो वो भी क्या है -2 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीरियर आ जाएगा। अब एक एक इसको बढ़ाते जाइए आगे। अब आगे देखो कहाँ नहीं होगा, x² -3, तो ये वैल्यू 0 पर कितनी थी, -3 थी, 0 पर वैल्यू क्या थी, -3 थी, 0 पर माइनस, अब आप -3 के बाद क्या आएगा -2, तो अब आप इसको ठीक कर दें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 के लेफ़्ट राइट में लिमिट चेक कर सकते हो, वो चेंज हो जाएगी। देखो आपको यहाँ पर कह देते हैं, मान लो हमने कहा कि 1 + h होल स्क्वायर -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 चला गया, ओके। तो ये लिमिट जब आप करेंगे तो -2 और प्लस लग जाएगा, तो एक तरह से ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है -1 पॉइंट समथिंग, तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ओके। इस बात को समझ लें, 1 पर क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, देख लें 1 तो यहाँ -2 रह गया। अब h² + 2h, तो -2 को थोड़ा कम करेंगे ही करेंगे, तो -1 पॉइंट समथिंग -2। अब देखें आइए, और यही बात आपसे हमने कहा 1 - h होल स्क्वायर -3 करोगे, तो यहाँ देखें ग्रेटेस्ट इंटीरियर, तो ये भी -2 और प्लस h² -2h, तो ये भी क्या आ जाएगा -1 पॉइंट समथिंग, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास में। इसको थोड़ा सा आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, ये -2 हमारे पास में आ गया, और -h पर जब हम थे तो ये वैल्यू समझ गए क्या है, ये वैल्यू हमारे पास में -3 ही रह जाएगी, क्योंकि इसको देखें, ये 1 - h होल स्क्वायर -3, तो इसे हमने कह दिया -2 और प्लस h² माइनस क्या है 2h। आपको अभी हमने सिखाया था कि जो h² है वो लेस दैन क्या है h है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीरियर -2 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या आ गई -3 आ गई। तो हमने वही कहा 1 पर नहीं है। अब एक एक ऐसे ही आप इंक्रीज करते चले जाइए। अब आप कह दोगे x² -3 को कह दिया, कितना था ये, आपने -3 से लाए थे -2, -2 से -1 ले आएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, और ऐसे ही x² -3 को ला देंगे आप 0 ला देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी √3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, और उधर ये हमारे 0 पर निकल गया था, और एक जगह कहाँ पर नहीं, 1 पर नहीं था, ये √2 पर नहीं, √3 पर नहीं, और साथ में ये 2 पर चेक करना है, तो 2 पर मान लो हमने चेक किया भी, देखो तो ये किन किन जगहों पर नहीं निकलेगा, ये दरअसल हमारा 0 पर नहीं है, 1 पर नहीं है, √2 पर नहीं है, √3 पर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये यहीं से सब चेक हो गया। मान लीजिए ये हम हर तरह से कह देते हैं बात को, कैलकुलेशन है सिंपल से, और जो फील कर लें तुरंत बढ़ सकते हैं। अब हमने आपसे कहा कि 2 का मामला था, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ डिफाइन किया गया था, 2 पर भी इसके उसमें था, तो 2 पर लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमको देखनी थी। तो अब देखें आइए, तो हमने कहा ये 2 - h होल स्क्वायर -3, अब इसे करें तो ये है क्या, ये एक्चुअली आ गया 4 + h² -2h -3 आ गया, और इसे आप कहेंगे तो ये हमारे पास में ये कितना है, ये -3 इधर कर दिया, 4 और -2h, ठीक है, प्लस h², तो अब इसे हमने कहा कि 1 + h² माइनस ये हमारे पास में जो निकला, और हाँ ठीक है, 1 + h² -h, ठीक है, h कर दो। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू h हमारी फिर से h² क्या है, ये h² लेस देन क्या है h, तो ये देखो कुछ आ जाएगा क्या,
ये आ जाएगा 0 पॉइंट, मान लो हमने कह दिया 9 वगैरह वगैरह, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और आप F2 निकालोगे तो F2 इक्वल टू क्या है, 1, इक्वल टू इसे हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ये क्या है 1। तो ये 0 आ गया, नॉट इक्वल टू F2 देखें तो ये 2 पर क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। 2 पर लेफ्ट हैंडेड लिमिट आपने निकाली थी, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए देखें ये लाए आप, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस एच रह गया, तो अब ये थोड़ा सा निगेटिव बना रहेगा, एच स्क्वायर माइनस एच क्या है, वो निगेटिव हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा कम हो गया, ओके। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस एच लेस दैन 0, तो 1 से कुछ कम हो गया तो ये 0, मगर F2 क्या था, 1 था, तो ये वहाँ पर कंटिन्यूस नहीं हुआ, तो ये कहाँ पर नहीं निकल पाया, और ये दरअसल ये 2 पर भी कंटिन्यूस नहीं निकल पाया। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स पर जो है हमारा ये कंटिन्यूस नहीं है, ओके। कितनी जगहों में नहीं है, 4 पॉइंट्स पर नहीं है। 1 मिनट में और एक बात देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर पैराबोला सीखा है आपने तो उसका देखो ग्राफ, -1/2 पर वैल्यू क्या हो गई, -11/4, 0 पर क्या हो गई, -3, इधर आप आएंगे √3 पर मिलेगा, एक्स एक्सिस से कट करेगा, और 2 पर क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीरियर का अगर ग्राफ हमको बनाना है, जैसे इनका ग्राफ बनाना है, तो कुछ करिए नहीं, हमारा आप क्या करो, हार्जेंटल लाइंस जहाँ भी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं वहाँ दे दो, -3, -2, -1 एक एक बढ़ के, ये 0, ये 1, इसके आगे आपको जाना नहीं है। आगे जाना होता तो फिर हम करते। हमने ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स स्क्वायर का ड्रा करना ग्राफ सिखाया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के वीडियोज़ में, ओके। अब देखें, आइए, जब ग्राफ हमारा जा रहा है ये, तो हार्जेंटल लाइन देखो, तो ये वैल्यू यहाँ पर है, मान लो -2 पॉइंट समथिंग है, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर -3 नीचे। अब इधर ग्राफ ये है तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर तो नीचे होगा, नंबर से कम होगा भाई, ये जा रहा है -2 की तरफ, तो -2 के लेफ्ट में जब आओगे, ओके, मान लो यहाँ पर जैसे पॉइंट है हमारा, यहाँ पर -2.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या हो जाएगा, -3, तो देखो यहाँ तक ये क्या चलेगा, -3। अब जैसे ही आप 1 होंगे तो 1 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, तो देखो ये 1 है और 1 पर जंप कर गए। अब 1 पर हमने यहाँ नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये देखो। अब यहाँ से आप चले कहाँ पर, √2, तो √2 पर फिर देखें, 2 - 3 तो -1 हो गए, तो जैसे ही आप √2 आए तो देखो ये -1 पर आ गए, तो ये गया ऐसे। जैसे ही √3 आए तो 0 हो गए, तो 0, और 0 कब तक चलेंगे, 2 के पहले तक चलेंगे। वही देखा था कहीं पर हमने, 2 के लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो निकाली थी, क्या निकाली थी, 0 निकाली थी। तो देखो 2 के पहले ग्राफ ये जा रहा है, ओके। आप 2 - h का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा, और 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 से कम हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या आ गया, 0। और जब 2 पर आएंगे, देखें जब ये 2 पर आएंगे तो एक ये पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ ये गैप है, 2 0 नहीं है, 2 1 है, 1 हो गया, तो ये अकेला पॉइंट भी हमारे ग्राफ का हिस्सा है, तो इसके लेफ्ट में गैप नहीं है, 2 के लेफ्ट में गैप नहीं है, देखो 2 से तो यहाँ नीचे आ गए 0। तो इस तरह से कौन से निकले, तो यहाँ तो देखो ये ग्राफ जा रहा है, ये -1/2 के राइट में जा रहा है, ब्रेक नहीं है, 0 पर भी ब्रेक नहीं है। अब जैसे ही आप 1 पर आए तो ये जंप करके यहाँ आ गया, और जैसे ही आप √2 पर आए, देखो √2 यहाँ जंप करके यहाँ आ गई है, तो ब्रेक आ गया। आगे √3 आए तो ये आ गया, यहाँ पर आ गया, और ये 2 जैसे ही 2 आए तो फिर यहाँ पर ये आ गया, ओके। तो हमारे कहने का सेंस है कि ग्राफ को बनाया करिए और हार्जेंटल लाइंस इस तरह से आप ड्रा कर दिया करें, और ग्राफ का प्रोजेक्शन हार्जेंटल लाइन पर ले लो, ये जैसे है तो नीचे लाइन ले लो, इसका है प्रोजेक्शन तो ये सब आ गया, इसका है तो ये पर आ गया, ये है तो ये आ गया जा करके, इसका है तो ये आ गया। अब देखो यहाँ वैल्यूज़ √3 के आगे क्या जा रही हैं, वो जाएंगे 0 पॉइंट समथिंग, 0.8, 0.9, इस तरह से हो जाती रहेंगी वैल्यूज़, मगर ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या रहेगा, 0, और 2 पर क्या हो जाएगा, 1, तो वही ये आ गया। हम समझते हैं कि आप थोड़ा अब बेहतर समझ गए होंगे, और 1-2 बार वॉच करेंगे, रिपीट करेंगे तो बेहतर आपको समझ में आ जाए। कोई भी डाउट है तो आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको हम ठीक करेंगे, और जब डिफरेंशियलिटी को टेकअप करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ फिर से आ जाएंगे। और हम समझते हैं कि आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।